ज़रा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। आपका क्या नाम है? ज़हीर अहमद। आपका? दुआ ज़हरा काज़मी। आप कराची से बिलोंग करती हैं? और आप बेटा? आप लाहौर से बिलोंग करती हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरा नाम ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ। मैं वापस नहीं रहना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्जी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहते थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्ज़ी से खुद आई हूँ, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया था। अपने घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मैं 18 साल की हूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। किसी की वालिदैन के बेपनाह हुकूक हैं, लेकिन वालिदैन पर भी कुछ जिम्मेदारियां औलाद की हैं। कुछ बुनियादी हुकूक अल्लाह ने औलाद को दिए हैं जिसमें वालिदैन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बात आ रही है समझ में? निकाह के बारे में ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। बालिग बेटी अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी के बगैर निकाह। अब कल किसी का फोन आया कि मेरे अब्बा ने एक जगह रिश्ता तय कर दिया, मैं तो राजी नहीं था, अब्बा ने ज़बरदस्ती डांट टपट करके निकाह करा दिया है। तो जुल्म है भाई, औलाद पर नहीं कर सकते आप। इसी तरह औलाद एजुकेशन में कौन सी फील्ड इख्तियार करती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, वो क्या करना चाहती है, इसमें भी वालिदैन ज़बरदस्ती। अब एक अब्बा डॉक्टर है तो वो लाजमी अपने बच्चे को डॉक्टर ही बना रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग नहीं चल रहा, उसको दिलचस्पी नहीं है। आप गन पॉइंट पे उसको डॉक्टर नहीं बना सकते। उसको छोड़ दो, बालिग हो गया है, अच्छा इंसान बना दो। आगे एजुकेशन में उसने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना राय जरूर दें, ख्वाहिश का इजहार कर दें। जबरदस्ती बोलो भाई नहीं कर सकते आप उसके ऊपर, इतनी सख्ती होती है बाज जगह। फिर एक बात है कि वालिदैन को औलाद की को भी इज्जत बहरहाल देनी चाहिए। बाज वालिदैन अपनी औलाद की दूसरों के सामने बुराइयां कर रहे होते हैं, ये बहुत खतरनाक है। इससे औलाद बागी बन जाती है, क्योंकि फिर लोग उस औलाद को ताना देते हैं कि अबे तू क्या बातें करेगा, तेरा तो अब्बा तेरे खिलाफ बोल रहा था, तेरी तो माँ तेरे खिलाफ बोल रही थी। ये बहुत बड़ा जुल्म है औलाद पर। घर की बात घर से बाहर, जो मर्जी है घर में ही कूट दें उसको पकड़ के। और औलाद को चाहिए कि अगर वालिदैन ऐसी ज्यादती कर रहे हैं तो सब्र करे, लेकिन बहरहाल है ये क्या ज्यादती है। इसी तरह माजरत के साथ बाज माएं अपनी बेटियों का जीना हराम करके रखती हैं, ये भी। और एक नफ्सियाती डॉक्टर ने मुझे खुद बताया कि बहुत सारी लड़कियां शादी से पहले जो नफ्सियाती मरीजा बनी हैं, जब उनकी हिस्ट्री हमने कंघाली है तो उनमें उनको नफ्सियाती मरीज बनाने में उनकी मां का किरदार था। सब माएं ऐसी नहीं होती, मां से बढ़कर तो औलाद के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन बाज माएं टॉर्चर करती रहती हैं जहनी, तू तो है ही ऐसी, तू तो है ही हूं, तू तो है ही हूं। इतना उसको नेगेटिव, उसको मनफी ताने दे दे के कि वो डिप्रेशन की मरीज बन जाती है। तो भाई इस औलाद के भी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, मां बेटे को नहीं बना सकती कुछ भी नफ्सियाती, लेकिन बेटियों को बाज दफा सब माएं नहीं ऐसा करती। मां से बढ़कर तो बेटी के लिए कोई है ही नहीं, लेकिन बाज माएं बहुत जहनी टॉर्चर करती हैं, बहुत ज्यादा जहनी टॉर्चर करती हैं। तो ये क्या है, ये गलत है, इस पर आपको क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं बेटियों से बहरहाल यही कहूंगा, जैसी मर्जी मां है, मां के एहसानात को देखो, उसकी इन कोताहियों को मत देखो। इससे अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा और आखिरत भी। उसके सामने जबान मत चलाओ। ऐसी बेटियों की जब कंप्लेन आती है मेरे पास, जिनको माएं जहनी टॉर्चर कर रही होती है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं भाई अपना अलग घर बसाने की कोशिश करो, तमीज से घर से शादी करके रुखसत हो जाओ, बस। इसके अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि मां से लड़ने की इजाजत शरीयत में नहीं है। तो कुछ औलाद के बुनियादी राइट हैं, कुछ हुकूक हैं।